जब हम चैप्टर नंबर 13 आपको कराएंगे तो शायद उसके अंदर आपको डाउट्स ना हो, और फिर आपको वो चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, यानी कि पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, और आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज सीख ली थी कि एक बहुपद का बहुपद से कैसे विभाजन करते हैं, यानी कि हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे भाग देते हैं। ये हम लोग सीख चुके थे अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप आपको करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आप लोग हमें बताना। देखिए, हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी, आप लोग प्लीज स्क्रीन पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, कि अगर हमारे पास में एक मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद है, और हम उसको एक पदी बहुपद से भाग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा है एक्स वाई की घात 3 जेड की घात 7, और हम इसको भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं भाई? अगर हम इसको भाग कर रहे हैं वाई की घात 2 और जेड की घात 3 से, तो बताइए जरा कितना आंसर आएगा। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कितना आंसर आएगा इसका, बोलिए जल्दी से। देखो, आपको बताना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अभी बीच में आप लोगों की क्लासेस बंद रही हैं, जिसकी वजह से हमें पता है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो भूल चुके हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एक बार हेल्प कीजिए, आपको जितना भी याद है आप लोग माइक ओपन करके आंसर बताइए। आ, हम नाम लें किसी बच्चे का फिर कि वो बताएगा? चलो वंशिका बताएंगी, सबसे पहले वंशिका बताएंगी। बताइए वंशिका एक बार। बताऊं? नहीं, अभी हमने पहले वंशिका से पूछ लिया, पहले वंशिका बताएंगी जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया अनिल के नाम से। तो एक बार वो बच्ची बताएंगी पहले। बताइए वंशिका, गलत और सही की मत सोचना कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, आपको इसका क्या आंसर लगता है वो बताइए माइक ओपन करके। सर एक्स वाई की घात 1। ठीक है, हमने लिख दिया एक्स वाई की घात 1। और बताइए आगे। जेड घात की 4। ठीक है, जेड की घात 4 बिल्कुल सही है वंशिका आपका जवाब। क्योंकि हम लोगों ने याद किया था, क्या याद किया था, कि अगर हमारे पास में कोई भी चर, कोई भी वेरिएबल है, जैसे हमें यहाँ वाई चर दिखाई दे रहा है, यानी कि वाई वेरिएबल है, तो हमेशा भाग में घात को घटाकर लिखते हैं, और जहां पर बड़ी घात होती है वहां से छोटी घात को घटा देते हैं। तो आप कहोगे सर एक्स तो कहीं है ही नहीं, तो सर ये तो एक्स का एक्स ही रहेगा। सर वाई की घात ऊपर 3 है, नीचे वाई की घात 2 है, तो भाग में जहां पर बड़ी घात होते हैं वहां पर छोटी घात को घटा देते हैं। सर ऐसे देखा जाए तो जेड की घात 7 है और नीचे जेड की घात 3 है, तो हमने बड़ी घात में से छोटी घात को घटा दिया, और आंसर आ गया एक्स वाई की घात 1 जेड की घात 4। बताओ कितने बच्चों को सारी चीजें क्लियर थी? बोलिए एक बार जल्दी से। क्लियर था सभी को? ठीक है, तो जितने बच्चों को याद था ठीक है, और जिनको याद नहीं था उनके लिए हमने एक चीज बता दी है, कि प्लीज आप लोग इन सभी रूल्स को याद कर लेना, सभी को ये याद कर लेना है, यानी कि लर्न कर लेना है क्या चीज, कि सर भाग में, डिवीजन में होता क्या है, कि जो वेरिएबल्स होती हैं उनको जब भाग करते हैं तो हम सेम वेरिएबल को देखते हैं, और जहां पर बड़ी घात होती है उसमें से छोटी घात को, बिल्कुल समझाते हैं बच्चे, बच्चे नहीं तो बिल्कुल समझाते हैं। देखिए भाई, अगर आप लोग x से x को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि सर इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं, कि सर हमने x को भाग किया x से, या फिर सर हमने x को भाग किया x से, या फिर सर हमने x को भाग किया x से। ठीक है, ध्यान रखना है, लिखने के 3 तरीके होते हैं। जैसे कि सर हमने 8 को भाग किया 2 से, सर हमने 8 को भाग किया 2 से, सर हमने 8 को भाग किया 2 से। तो ये लिखने के 3 तरीके हैं, भाग को, डिवीजन को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे होते हैं, जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे होते हैं वो हमेशा नीचे आती है, वो हमेशा नीचे आती है, और जब भाग के रूप में लिखते हैं तो वो हमेशा भाग के इंसान के बाद में आती है। ठीक है, चलिए, ये तो रही एक छोटी सी बात जो आप थर्ड फोर्थ क्लास में सीख कर आते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाग को लिखने के कितने तरीके होते हैं? आपको भी सर भाग को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक, चलिए, अब सर लिखने का तरीका सीख लिया, उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद ये करेंगे कि हमें याद ये रखना है, क्या चीज याद रखनी है? सर हमें ये चीज याद रखनी है
कि अगर हमारे चर यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं अगर वो एक जैसे हैं, अगर वो एक ही वेरिएबल है, एक ही है, मतलब एक ही का मतलब क्या है कि या तो हम एक्स को देखें या वाई को देखें या जेड को देखें, किसी एक ही वेरिएबल को देखें, तो सर भाग में होता क्या है कि सर भाग में होता है कि हमेशा बड़ी घात में से, हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा दो। ठीक है, जब वेरिएबल एक जैसे हो, जैसे कि यहां पर लिखा है एक्स की घात 5 भाग एक्स की घात 7, तो बच्चे आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा सर एक्स की घात 7 - 5, क्योंकि हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देंगे। तो सर नीचे कितना आ गया, एक्स की घात 2। सर जहां पर कुछ नहीं बचा वहां कितना लिख देंगे, वहां पर हम लोग 1 लिख देंगे। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए एक बार, बोलो बच्चे माइक ओपन करके बोलिए कि हाँ सर क्लियर है हमें कि बड़ी यस घात में से छोटी घात को घटा देंगे। ठीक है, और सर बड़ी घात कहीं पर भी लिखे हो वहीं पर घटाएंगे हमेशा छोटी घात को ले जाकर। ठीक है, चलिए सर ये तो एक पद वाला दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही पद है, तो आपने बड़ी आसानी से हमें बता दिया। लेकिन पर सर जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें तो बहुत सारे नंबर थे, तो बच्चे वो भी समझ लो कि अगर हमारे पास में लिखा है एक्स की घात 7, वाई की घात 5, जेड की घात 2, और आप लोग भाग कर रहे हो एक्स की घात 9, वाई की घात 2 और जेड की घात 7 से, तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर जब हम भाग करेंगे तो एक्स को एक्स के साथ देखेंगे, और सर हमें पता लगी कि एक्स की घात 9 बड़ी है और वो नीचे है, तो हमने छोटी घात को घटा दिया। सर हम y को y के साथ देखेंगे, और जब हमने y को y के साथ देखा तो सर हमें पता लगा y की घात 5 बड़ी है और हमने उसमें से छोटी घात को घटा दिया। सर हम z को z के साथ देखेंगे, और सर z की जो बड़ी घात है वो 7 है और हमने छोटी घात को घटा दिया। तो सर आंसर कितना आ गया, y की घात 3, नीचे कितना आ गया x की घात 2 और z की घात 5। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, एक तो हमने ये डिवीजन पढ़े थे जिनमें सिर्फ एक पदी को एक पदी से भाग करना सीखा था। ठीक है, अब हम हमेशा एक जैसे सर एक वेरिएबल, मिनट दोबारा रिवाइज करोगे ये? बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं और क्लियर हो जाएगा उससे। देखिए हमने ये भी याद किया था कि हम एक जैसे चर को देखते हैं। भाई अगर आपसे कोई कहने लगे कि x की घात 7 को आप भाग कर दो t की घात 7 से, तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर दोनों के दोनों वेरिएबल, दोनों के दोनों चर अलग अलग हैं, तो सर आंसर यही रहेगा कि x की घात 7 बटे t की घात 7। लेकिन फिर जब वेरिएबल एक जैसे होंगे, सर अगर x की घात 7 को हम लोग भाग करेंगे x की घात 2 से, तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर x की घात 7 में से हमने 2 को घटा दिया, x की घात 5 आएगा। बोलो क्लियर सभी को, क्योंकि अगर हमारे चर वेरिएबल एक समान है तो भाग में हमेशा बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात को घटाकर आंसर आता है। बोले क्लियर, बोलो बच्चे एक बार क्लियर सभी को। यस सर। ठीक यस है, सर। तो एक तो हमने ये चीज प्रॉपर्टी सीखी थी, दूसरी क्या सीखी थी सर, दूसरी हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी भाग में। सर हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये सीखी थी भाग में कि कोई हमसे कहने लगे कि आप 16 को भाग करो 2 गुणा 5 से। भाई अगर आपसे कोई कहने लगे कि 16 को भाग करो 2 गुणा 5 से, आंसर कितना आएगा। आपने कहा सर 2 से तो देखो ये कट जाएगा 8 बार में, और सर आंसर आ जाएगा 8/5। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, जब आप भाग करोगे तो ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। यस सर। आएगा। लेकिन पर अगर हम यस। आपसे अब ये कहने लगे कि आप 44x को भाग करो x² से, तो आंसर कितना आएगा। अब आप कहोगे सर देखो कहीं नंबर तो है नहीं, भाई यहीं पर नंबर लिखा हुआ है, तो सर नंबर बच गया। आपने भी बताया था कि सर जब वेरिएबल एक समान होते हैं, सर ऊपर भी x है नीचे भी x है, जब वेरिएबल एक समान होते हैं तो भाग में हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देते हैं। सर यहाँ पर छोटी घात 1 है। सर y को अगर देखा जाए तो y भी अकेला है, y के जैसा कोई नहीं है, तो सर y आ गया। सर आंसर कितना आ गया, 44/xy। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन ऐसे पूछना चाह रहे थे कि अगर कहीं लिख दिया जाए 44 गुणा x - 8 और आप उसको भाग कर रहे हो x - 8 से, तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा। माइक ओपन करके बताना बच्चे कितना आंसर आएगा, बोलिए।
भाई आप 44 गुणा x माइनस 8 को भाग कर रहे हो x माइनस 8 से, तो आंसर बताइए कितना आएगा। सर शायद 44 बाय में x-8 आएगा। नहीं बच्चे, आप हमें हमेशा देखिए, भाई x माइनस 8 एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये पूरा का पूरा एक पद है। अब एक बात बताइए हमें, आप सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करना कि अगर कोई ऐसा सवाल होता, कैसा सवाल होता कि आप 16 गुणा 3 को भाग कर रहे हो 3 गुणा 7 से, तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 16/7। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, आएगा यस ना। सर। तो आप इसी तरीके से यहां पर भी देखोगे, आप कहोगे सर x माइनस 8 पूरा का पूरा एक पद है, उसके जैसा पद सर नीचे भी लिखा हुआ है, तो सर x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, हमारे पास में कितना बचा, सिर्फ 44 बचा। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी के जैसा दूसरे तरीके से हम पूछते हैं आपसे, प्लीज आप समझने की कोशिश करना, पहले आप लोग आंसर दोगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे। मान लो ऐसा लिखा होता कहीं पर कि 22 गुणा, यहां पर हमने लिख दिया, अगर गुणा का निशान भी ना लगा हो तो आप मान लेना कि जब गुणा का निशान नहीं लगा होता, जैसे कहीं पर लिखा है 22x², तो इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब है कि 22 की गुणा हुई है x² में, तो यही तो मतलब होता है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 22x-8 का स्क्वायर बटे x-8, अब बताओ सर कितना आएगा बच्चे, कोशिश करिए अपनी तरफ से आप बताने की। में x-8। 22/x-8, ये बोल रहे, फोन में नहीं आएगा सर, ऊपर ही आएगा। ऊपर ही आएगा, वेरी गुड। क्योंकि आप ना इसको ऐसे समझना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे क्या समझोगे, आप इसको ऐसे समझोगे कि सर नंबर तो कहीं है नहीं, तो सर नंबर तो बच गया, 22 तो ऐसा का ऐसे ही बच गया, नंबर क्योंकि कहीं पर है ही नहीं। सर अगर x-8 हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट में बंद है, तो सर हम इसको एक पद मान लेंगे, और सर ये लिखा हुआ है कि 22 की गुणा हो रही है x² में, और सर नीचे x लिखा हुआ है। और सर हम जानते हैं कि अगर हमारा चर एक समान है तो भाग में हमेशा घातें घट जाती हैं, बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देते हैं। आप कहोगे सर x-8 की घात 2 और x-8 की घात 1, तो सर जहां पर हमारी बड़ी घात है वहां पर हमने छोटी घात को घटा दिया, कितना आ गया 22x-8। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। इसी सवाल को और अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता 22, जल्दी जल्दी आंसर करना सीखना है, x-8 की घात 5 बटे 11x-8 की घात 2, बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे, बताइए आंसर कितना आएगा, कोशिश करिए सभी लोग, और माइक ओपन करके आंसर बताइए। घबराने की बात नहीं है, अभी आप लोगों ने जितना भी सीख रखा है वो ठीक सीख रखा है, और उसी से ये सोल्व हो जाएगा। सर 2x-8 ये ब्रैकेट में और उसकी पावर 3। वेरी गुड। आप कहोगे सर एक संख्या है 22, अगर इसको 11 से भाग करेंगे तो सर हमारे पास में 2 आ जाएगा, आ गया 2। अब आप कहोगे सर x-8 की घात 5, सर ये एक पद है, x-8 की घात 2 एक पद है, तो सर जहां पर बड़ी घात होगी वहां पर हम बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देंगे, आंसर कितना आ गया 2x-8 की घात 3। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। अब इसी सवाल को ऐसे भी समझ लो, सर अगर 11 ऊपर आ जाता और सर x-8 की घात 2 ऊपर आ जाता, सर 22 नीचे आ जाता और x-8 की घात 5 नीचे आ जाता, तो बताइए आंसर कितना आ जाता, बोलिए। आप कहोगे सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सर ऊपर तो आ गया 1, नीचे आ गया 2। क्लियर सभी को। यस आप सर। क्या कहोगे, सर x-8 पूरा का पूरा एक पद है, और सर हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देते हैं, तो कितना आ गया 1/2 x-8 की घात 3। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। कोई घबराने वाली बात इसमें। नो सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे क्वेश्चंस। देखिए लिखा है 26, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है z,
माइनस 7 की घात 3, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास में 2, और यहाँ पे लिखा है जेड माइनस 7 की घात 5। बताइए आंसर कितना आएगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। बोलिए। 13 में 1 और Z-7 का स्क्वायर, वो कहाँ मतलब पर कि 2 पावर। 13y में Z-7 का स्क्वायर। वेरी गुड। आपने ये गलत बोला कि पहले वाले बच्चे ने जो बोला था कि सर 13y और Z-7 का स्क्वायर। बच्चे आपको ये पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि वो Z-7 का स्क्वायर कहाँ होगा। जैसे कि आपने कहा सर 2 एकम 2, सर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि एक तो 13 आ गया सर, जो नंबर थे वो खत्म हो गए। सर y हमारा बचा हुआ है ऊपर, तो सर हमने y को ऊपर लिख दिया। अब देखा जाए Z-7 हमारा पूरा का पूरा एक पद है, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी है। तो आप कहोगे सर जहां पर बड़ी घात होगी वहां पर हम क्या करेंगे, हम सर छोटी घात को घटा देंगे। तो हमने लिखा Z-7 की घात 5 - 3, तो कितना आ गया 13y/Z-7 की घात 2। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, देखिए सामने एक बार, अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, कुछ कैसा लिख दें, देखिए सामने से बच्चे, अगर कुछ ऐसा लिख दें, भाग करके देख लेना, आप लोग भाग कर ही लोगे। 121x y+4 और x-7, और आप इसे भाग कर रहे हो 11x-7 की घात 2 से। बताइए आंसर कितना आएगा। चलो उसको 3 कर लो, बोलिए आंसर कितना आएगा। कोशिश करो बच्चे। सर आया 11x ब्रैकेट में x+4 में x-7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x नहीं y है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर 11 एकम 11, और सर 11 बार कट गया, यानी कि नंबर का खेल खत्म हो गया, 11 आ गया। सर x किसी के साथ नहीं है, तो सर x को लिख दिया। सर y+4 किसी के साथ नहीं है, तो हमने y+4 को लिख दिया। अगर देखा जाए सर x-7 एक पद है, सर x-7 यहाँ पर भी एक पद है, तो सर बड़ी घात में से हम छोटी घात को घटा देंगे, तो सर बड़ी घात 3, और जहां पर कोई घात नहीं होती वहां एक घात होती है, तो आपने एक को घटा दिया। कितना आ गया 11x y+4/x-7 की घात 2। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कौन सा होगा। चैट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से। ए बी सी या डी, सभी लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे, ए बी सी या डी। बोलिए, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए ए बी सी या डी। ऑप्शन गलत है। चेक करो नीरू एक बार। नहीं है, गलत है। ठीक है, ठीक है नीरू, आप आंसर बताइए चैट सेक्शन में सभी लोग। ठीक है, तो आप लोगों में से काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर बता दिया है, और काफी सारे बच्चों को समझ में भी आ गया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि जब आप 44 हम लिख देते हैं यहाँ पर 44 साथ में लिखा है x-8 के स्क्वायर को आप भाग करोगे 11 x-8 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। तो वही बात कि सबसे पहले आप लोगों ने नंबर खत्म किया, 11 चौक 44 यानी कि 4 आ गया। सर x किसी के साथ नहीं है तो आपने x लिख दिया। सर x-8 एक पद है, सर x-8 भी एक पद है, तो ये दोनों ही पद है जो ऊपर नीचे। आप कहोगे सर इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो जब एक समान पदों की हमारे पास में देखा जाए घात अलग अलग हो तो बड़ी घात में से छोटी घात को घटा दो। कहां पर लिखिए बड़ी घात, आप कहोगे सर ऊपर लिखिए, तो ऊपर ही आ जाएगा सर x-8 की घात 2-1। आंसर कितना आ गया 4x x-8। बोलो इतना क्लियर सभी को, क्लियर? यस ठीक है, यानी कि आपको सर इसका ऑप्शन सी ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो, और इस बार सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं लिखा क्या है। लिखा है कि 26x y ब्रैकेट के अंदर x+5 y-4। आपसे पूछा गया जब इसे भाग करोगे 13x y-4 से, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए कीजिए सोल्व। चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों को अपना आंसर भेजना है, चैट सेक्शन में। अभी किसी का सोल्व हुआ? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया। ठीक है, शायद यहां पर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा शायद शायद कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है शायद। सर एक चीज पूछे। हाँ सर जो ये एक्स वाई है जो 26 के बाद है, और जो ये नीचे 13x है, तो ये x से x कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, क्योंकि एक जैसे चर हैं और ऊपर नीचे दोनों की घात एक ही है, तो वो कट जाएगा। ठीक है, सर मैंने ना जो ऑप्शन सी किया है ना, तो वो ऑप्शन ए है उसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग समझिए, इसमें शायद ऑप्शन में हमें गलती लग रही है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने कहा सर x से x कट जाएगा, कट गया। ठीक है सर, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, सर 2 आ गया, यानी कि कितना बचा हमारे पास में, 2 बचा। आप कहोगे सर 2 के साथ में y बचा, अब कितना बचा, y-4 से y-4 भी कट जाएगा, तो हमारे पास में बचा x+5, यानी कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। ठीक है, 2y यस x+5। सर, इसलिए मैंने ना इसका सी ऑप्शन भेजा था। ठीक है, हम समझ गए। आपने लिख कर भी भेजा था कि सर यहाँ x आएगा, हमने देखा है कमेंट, ऐसी बात नहीं है, हमने कमेंट सभी के देखे। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता है गलत क्यों है बच्चे, यहाँ पर x लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। यस सर, ये है। चलो इसलिए और इसे सी कर दिया था, बट ए है इसका। ठीक है, पर इसका आंसर कोई सा भी ठीक नहीं है। अब बताओ कौन सा आंसर ठीक है। आपने बस पता है थोड़ी सी गलती कहाँ की है, आप सभी का आंसर ठीक आ जाता, क्योंकि हमने चैट सेक्शन में 2 ही आंसर देखे हैं बच्चों के, ए या फिर सी। बच्चे बस यही चीज बताए जा रहे हैं कि सर ए होगा, सी होगा, ए होगा, सी होगा, बट वो एक्चुअल में कॉपी पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे, सॉरी, अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर 13 एकम 13, सर 13 दूनी 26। आपने कहा सर नंबर का खेल खत्म हो गया, 2 बचा। सर x से x कट गया, बिल्कुल कट गया, तो सर y बचा। अब सर y-4 से y-4 कट गया, तो हमारे पास में x+5 बचा। ये बताओ ये किस बच्चे का आंसर ये आया था, ये बताओ हमें, बोलिए, किसी का ये आंसर आया था? यस सर। सर आ तो यही गया था, बट जो वो वहां पे वो पूछ रहे थे ना हम, तो उसी में डाउट था बस। ठीक है,
अब आप लोगों ने ये चीज का ध्यान नहीं दिया कि सर ना तो इसका ऑप्शन सी आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है, ना ही इसका ऑप्शन सी आ रहा है। आप लोग चैट सेक्शन में देखो, बच्चों ने आंसर किए ए और सी। बताओ क्या ये ए के जैसा दिख रहा है? बताओ, आप ही लोग बताओ, क्या ये ए के जैसा दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा। क्या ये सी के जैसा दिख रहा है? आप ही लोग बताओ, क्या ये सी के जैसा दिख रहा है? नो सर। नहीं। तो आपको आंसर में ऑप्शन तो नहीं देना चाहिए, ना तो आपको ए देना चाहिए ना आपको सी देना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आपको क्या बोलना चाहिए? कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बताओ। अगर यस यही बोलना चाहिए, क्योंकि सर। अगर पेपर में सवाल आएगा और उसके ऑप्शन आपने देखे, आप कह रहे हो कि सर मेरा तो कुछ और आंसर आ रहा है, पर मुझे तो इन चारों में ही लगाना है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं। बट आपको तो ये यहाँ पर बोलने का पूरा अधिकार है कि सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते थे, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये हमने जानबूझ के ऐसा लिखा था कि ऑप्शन मैच ना करे। अब आप लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा वैसे ही मिले जैसा हमें आए। आंसर ये भी हो सकता है सर 2y की गुणा x में करोगे तो 2xy आएगा, प्लस सर आप 2y की गुणा 5 में करोगे तो आपका आंसर 10y आएगा। सर ऑप्शन बी को देखो, यही लिखा हुआ है। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए ठीक है या सी ठीक है? बोलो। ए ठीक है या फिर सी ठीक है? बोलिए। अरे बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन ठीक है? सर कोई सा भी नहीं। अरे कोई सा कोई, भी नहीं है। कोई सा भी नहीं है, बी भी नहीं है। सर बोलो भाई, बी ऑप्शन ठीक है नो ना? सर, बी कैसे है? नहीं है बी। बी ठीक नहीं है? नो सर। क्यों? आप बताओ, बी ठीक नहीं है तो बताओ कौन सा ठीक है? सर इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप ठीक आंसर बताओ कौन सा आएगा। चलो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। हमने लिख दिया 26 xy, और लिखा x+5 और y-4, नीचे हमने लिखा 13 x y-4। बताओ कैसे कैसे सोल्व करें, बोलिए। सर पहले तो 13 को 26 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये 2 आ गया, यानी कि हमने लिख दिया सर 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। चलो आगे बताओ। सर फिर ये जो 4y-4 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। y-4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और सर फिर x से x। ठीक है, हमने x से x भी कैंसिल कर दिया। सर ये गोला बनाया काट दिया, और ये गोला बनाया काट दिया। अब बताओ क्या क्या बचा हमारे पास में? सर 4, सॉरी y और x ब्रैकेट में x प्लस में 5। x+5, यानी कि आप कह रहे हो ना कि ये आंसर आएगा? आप लोग ये कह रहे हो ना कि ये आंसर आएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। हम ये कह रहे हैं, अब आप समझना थोड़ा सा। हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा था, शायद आप लोगों के सामने से स्क्रीन चली गई है, 1 सेकंड वेट करना सिर्फ। इसमें तो सर डिवाइड करना था ना। रुको 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 रुको, डिवाइड तो करना था। 1 सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं हम आपके सामने, शायद स्क्रीन चली गई है किसी भी वजह से। तो 1 सेकंड का इंतजार कीजिए, सिर्फ स्क्रीन अभी शेयर कर देते हैं। बच्चे डिवाइड तो करना था हमें, मना नहीं कर रहे कि हमें डिवाइड नहीं करना था। अब आप लोग देखें कि आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो गई है अभी? सर अभी नहीं हुई। अभी हो गई? यस सर हो गई। ठीक है, यानी कि यहां तक आप लोग एग्री करते हो कि सर यहां तक हम लोगों का आंसर आना चाहिए? ये बोलो। यस सर। ठीक है, अगर बच्चे यहां तक आंसर आना चाहिए तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि आपका आंसर यही आना चाहिए। बट ये बताओ कि क्या ये वाला ऑप्शन ये है? ये बताओ, नो सर। क्या ये वाला सर ऑप्शन? नो सर। बताइए क्या सर ये? हाँ। ऑप्शन सी में हम वो y को x में चेंज कर सकते हैं। 2x ब्रैकेट में x+5।
देखो हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ लिखा है 2x y+5, यही तो कह रहे हो आप। और आप ये कह रहे हो कि सर एक काम करो, y को तो यहाँ रख दो और x को यहाँ रख दो, तो ये बन जाएगा 2y(x+5), ये कह रहे हो आप। बोलिए, आप ये कह रहे हो ना ऑप्शन सी में, सर x y की जगह x रख दो। बोलो, यही कह रहे हो ना आप। देखो माइक ओपन करके बोलो हाँ या ना, कि सर हम ये नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं, ताकि सभी, हाँ सर, मैं यही बोल रही थी। हाँ ताकि सभी बच्चों को क्लियर रहे, ऐसी कोई चीज छुपाई ना सर जाए। वो थोड़ा सा इशू हो रहा था इस वजह से। हाँ, लेकिन पर बच्चे एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मान लो आपने एक सवाल को सोल्व किया और उसका आंसर आ गया, मान लो यही सवाल आप सोल्व कर रहे हैं कि 2x बराबर लिखा है 16, आपसे पूछा गया x का मान बताओ, तो बताइए आप x का मान क्या बताओगे। 16, इधर 2 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, आप 16/2 बताना पसंद करोगे या फिर इसका मान 4 बताना पसंद करोगे, बताओ। आप कहोगे 4 बताना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता, सॉरी 8, सॉरी 8, क्यों, क्योंकि 2 से 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों आंसर एक ही तो है भाई। कोई बच्चा अगर 16/2 बता रहा है, क्या वो गलत है? गलत तो वो भी नहीं है। लेकिन भाई जो बच्चा 8 बता रहा है, क्या वो गलत है? गलत वो भी नहीं है। क्या कोई बच्चा गलत है यहाँ पर, ये बताओ। कोई भी गलत नहीं है, यानी कि आप उसे गलत तो नहीं कह सकते, आप उसे गलत तो नहीं कह सकते। मान लीजिए आपने किसी सवाल को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आ गया 2, और यहाँ पर लिखा है x, और यहाँ पे लिखा है आपके पास में y+4, मान लेते हैं। तो अगर ये आंसर आ गया तो ये ठीक है भाई, ये गलत नहीं है। लेकिन पर अगर आप यहाँ देखो, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मैं तो 2x की गुणा y में करूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 2xy, प्लस सर मैं तो 2x की गुणा 4 में करूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 8x। बच्चे ये बताओ, ये भी तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। बस, तो इस सवाल के अंदर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में ये जो आंसर आया है 2y(x+5), जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट 2y(x+5) लिखा हो। ये भी तो हो सकता है कि सर क्या पता ऐसा लिख दिया हो कि 2y की गुणा x में कर दिया गया हो, यानी कि 2xy बन गया हो, प्लस 2y की गुणा 5 में कर दी हो, 10y बन गया हो। ऐसा भी तो आंसर लिखा हो सकता है ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। बोलिए। यस सर। तो आप, यस। आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा आंसर है या नहीं है। और अगर आपका ऑप्शन मैच करता है किसी भी तरीके से, तो आप उस ऑप्शन को बताओगे। और अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो किसी भी ऑप्शन पे लगाने से पहले भाई आपने इसको क्यों नहीं लगाया ये बताओ, आपने इसको क्यों नहीं लगाया ये बताओ। यानी कि किसी भी ऑप्शन को लगाने से पहले, क्योंकि ये आंसर थोड़ी नहीं है, आंसर तो ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि सर मैं तो इसको लगाऊंगा, एक्स को यहां लगा दूंगा, वाई को यहां लगा दूंगा? नहीं, आप पहले ये तो कहो कि सर इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मेरा तो ये आंसर आ रहा है। आप लोगों ने सिर्फ ए और सी भेजना शुरू कर दिया कि ए और सी। नहीं, सर ध्यान से नहीं देखा था वो। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या पता इसको दूसरी फॉर्म में लिखा गया हो। सर और आगे अगर, ध्यान देखेंगे। हाँ, अगर हमें नहीं पता लग रहा है, तो बच्चे हमें पहले अपनी आवाज उठाकर बताना पड़ेगा कि सर मेरा जो आंसर आ रहा है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ टिक लगाऊं? यानी कि फिर हम आपको ऑप्शन देते ना, ई ऑप्शन, कि जो भी आपका आंसर आ रहा है लिख कर भेजो चैट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर आप लोग हो सकता है ये लिख कर भेजते और हम आपको समझाते कि देखो ये वाला ऑप्शन इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, बट आप गलत के पीछे मत जाओ कि सर ये वाला हो सकता है अगर हम y को x रख दें, x को y रख दें। ठीक है, चलिए पहले हम लोग अपनी पुष्टि तो कर ले कि हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है। चलिए, अब इतना क्लियर है सभी लोगों को, ये बताइए। यस सर। ठीक है, चलो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुपद को लंबे भाग विधि के द्वारा भाग करना सीखा था, याद है किसी को? बोलिए। सर ठीक है, लंबे भाग विधि में हमें याद क्या रखना है बच्चे? लंबे भाग विधि में हमें याद ये रखना है कि लंबे भाग की विधि ये होती है कि अगर आपको 121 को
चलो हम यहाँ पर 123 ले लेते हैं, वरना तो बच्चों को गड़बड़ हो जाएगी। 123 को अगर आपको 2 से भाग करना हो तो आप कैसे भाग करोगे? तो आपने कहा सर पहले हमने 2 से भाग करना शुरू किया, तो सर 2 6 12 आ गया, और सर ये कट गया, हमने ऊपर से 3 उतार लिया, सर 2 एकम 2 हो गया, घटा दिया, तो सर 1 बच गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग जानते हैं कि सर ये जो 1 बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि इसको हम बोलते हैं शेषफल। बोलो कितने बच्चों को पता है कि इसको हम शेषफल बोलते हैं? बोलो, पता है सभी को? पिज्जा। ये सर पता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। बोलो कितने को पता है कि इसको भागफल कोशेंट बोलते हैं? क्लियर सभी को? अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं, भाज्य या भाजक? बोलिए बोलिए क्या बोलते हैं? हमने नंबर ऑप्शन दे दिए, दो। देखिए, हाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। बोलो ए या बी? अच्छा इसको ए भी कर देते हैं, ए या बी? बोलिए दो को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या बी बोलते हैं? ए शायद। तो हमें शायद वायद नहीं लगाना है। आप कहोगे सर इसको डिवाइजर यानी कि भाजक बोलते हैं, याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, भाजक, यानी कि इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और सर ये जो हमारे पास में बच गया, कौन बच गया सर? 123, इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। अब बोलो क्लियर रहेगा सभी को? ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज याद की थी, बोलो कितने बच्चों को ये याद है कि सर जो हमारे पास में याद है सर। ये जो हमारे पास में भाज्य यानी कि ये जो हमारे पास में डिविडेंड होता है, ये किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बोलो कितने बच्चों को ये याद है? बोलिए। जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो कितने बच्चों को याद है ये सारी चीजें? सर याद है। ठीक है, अगर याद है ठीक है, अगर याद नहीं तो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए कि जब आप किसी भाज्य को भाग करते हो भाजक से, तो एक तो हमें ये याद होनी चाहिए, यानी कि हमें बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए हमें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल अभी दे दिया गया है कि अगर आप लोग 25 को भाग करने लगे 3 से, तो आपको वैसे 3 अट्ठे 24, 1 आ गया, यानी कि हम लोग 25 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 8 प्लस 1। क्लियर सभी को? चलिए, उसके बाद हमें ये भी याद रखना है, ये रहा डायग्राम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर हमने भाग किया है जिस संख्या से, इसको हम लोग भाजक बोलेंगे, इसको हम भाज्य बोलेंगे, जो हमारे पास में आया वो भागफल, और जो हमारे पास में नीचे बच गया वो शेषफल होगा। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? तो एक बार हमें जल्दी से बताओ क्या सर सारी चीजें क्लियर है हमें? सर क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास में ऐसी संख्या या फिर ऐसे बहुपद आ जाए जिनमें हमें कुछ कॉमन ना दिख रहा हो कटने वाला, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना कि 26 वाई एक्स माइनस 7 की घात 3, हमें भाग करना है 13 वाई एक्स माइनस 7 की घात 2 से, तो हम क्या कर रहे हैं 13 से काट दिया 2 आ गया, वाई से वाई कट गया, और सर क्या बचे हमारे पास में 2, और एक्स माइनस 7 की घात 3 माइनस 2 1 बच गया। जब हमें ऐसे सवाल ना मिले जिनमें कॉमन दिख रहा हो, तब हम भाग कैसे करेंगे? तब हम लोग भाग करेंगे लंबे भाग विधि से। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर x माइनस 3 से भाग करेंगे 4x² माइनस 5x माइनस 21 को। बोलो कैसे भाग करेंगे? किसी बच्चे को याद है तो वो जल्दी जल्दी हमें बता सकता है माइक ओपन करके। बोलिए, किसी को याद है? बोलो याद है किसी को या नहीं है? सर थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, हम आपका साथ देते रहेंगे और आप लोग सीख जाओगे। जितना भी याद है उतना बताओ कैसे करते थे।
सर 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी साथ साथ में करूंगी फिर। ठीक है, अब ये बताओ, कॉपी पे लिखा आपने? यस कैमरा सर। कैमरा ऑन करो जरा, कितने बच्चों ने कॉपी पे लिखा है इसे, जरा देखें तो सही, हम अचानक से हमें याद आ गया, कितने बच्चों ने कॉपी पे लिखा इसको? ठीक है, एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है मुस्कान के नाम से, उन्होंने ही कॉपी पे लिख के कैमरा ऑन किया है। अभी तक किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया है। ठीक है, सालू पंचाल के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। ठीक है, नीतू शर्मा यानी कि नीला शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बाकी और बच्चे कहाँ गए, कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं जल्दी से? ठीक है, वंशिका ने कैमरा ऑन किया है। बाकी, हाँ, ये आप लोगों के साथ में थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप लोग क्या नहीं करते, आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर नहीं बैठते, सिर्फ आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को मोबाइल लेकर के देखना शुरू कर देते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है, देखिए, इसके कुछ स्टेप हम लोगों ने याद किए थे। याद है आपको कि सबसे पहले आप पहले पद को, इस वाले पहले पद को आप इस वाले पहले पद से भाग करोगे, यानी कि आपने 4x² को आपने x से भाग किया। बच्चे बताओ भाग करके कितना आएगा, जल्दी से बताओ, बोलिए। सर 4x 4x² -12x। 4x आएगा ना, ये बताओ बस। ये जब आप सर 4x² को, ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आपने कहा सर जब हम पहला स्टेप ये कर लेंगे कि अपना भाग करके साइड में कहीं देख लेंगे, तो अब हम बताइए 4x को कहाँ लिखेंगे। यानी कि सर ये जो 4x आया है, इसको हम लोग ने लिखा भागफल में कि सर जब हम 4x² को x से भाग करेंगे तो 4x आएगा। अब आप इस पूरे के पूरे x-3 की गुणा 4x में करोगे। भाई x की गुणा 4x में करोगे। बच्चे किसी का माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए एक बार। जब हम बोलेंगे आपको तो एक बार माइक आप ऑन कर लेना। वंशी का शायद आपका ऑन था। ठीक है, देखिए, अभी आप लोग सामने देखिए, हमने सभी के माइक बंद कर दिए अपनी तरफ से। अब आप x की गुणा 4x में करोगे तो 4x² आ गया। भाई आप माइनस की गुणा, ये रहा ना माइनस, आप प्लस में करोगे तो माइनस आ गया, क्योंकि आप लोग जानते हो माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। भाई आप 3 की गुणा 4x में करोगे तो कितना आ गया, 4 12x। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए, अब आप ये देखिए, हाँ, अब आप देखिए आपको करना क्या होगा। आपको इस स्टेप के बाद में स्टार लगा के कॉपी पे नोट कर लीजिए कि इस स्टेप के बाद में आपको यहां पर साइन चेंज करने होते हैं। आपने कहा सर मैं इसको प्लस के 4x² नहीं मानूंगा, इसको नीचे वाले को माइनस के 4x² मानूंगा, और सर माइनस के 12x नहीं मानूंगा, उसको मैं प्लस के 12x मानूंगा। क्लियर सभी को? आपको साइन चेंज करना पड़ता है। अभी समझाएंगे, नीरू हम एक बार फिर से समझाएंगे, नीतू हम फिर से समझाएंगे। प्लीज, अभी हमने कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। हमने करा क्या है कि सिर्फ पहले पद को पकड़ा था, 4x² को, उसको हमने पहले पद x से भाग किया था। ये आपको हमेशा करना पड़ेगा, याद रखो, अपनी कॉपी में लिख लो कि आप हमेशा इस वाले पहले पद को, हमेशा इस वाले पहले पद से भाग करके देखोगे साइड में कि कितना आ रहा है। आपने कहा सर 4x आ रहा है, तो आपने 4x को यहां लिखा। फिर क्या करना है, यानी कि इस पूरे के पूरे x-3 से आपको 4x में गुणा करनी है। तो भाई जब आप x की गुणा 4x में करोगे तो 4x² आएगा, जब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, और 3 की गुणा आप 4x में करोगे तो 12x आएगा। अभी बोलिए, कितना क्लियर सभी को? बोलिए, इतना यस क्लियर? सर। यस सर। अगर इतना क्लियर है तो लास्ट में क्या करोगे, इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना होगा। आपने कहा सर मैं इसको प्लस के 4x² नहीं मानूंगा, नीचे वाले को देखो, इस नीचे वाले को देखो, आपने इसका साइन चेंज किया, क्योंकि प्लस का था आपने इसको माइनस का बना दिया, और ये माइनस का था आपने इसको प्लस का बना दिया। यानी कि हमेशा आप नीचे वालों के साइन चेंज कर दोगे। अब देखो कितना बचा आपके पास में। अब आप कहोगे सर ये तो कट गए दोनों प्लस माइनस के। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में ये तो प्लस के 12x है, और सर ये हमारे पास में माइनस के 5x है। सॉल्व करेंगे तो सर प्लस के 7x बच जाएगा।
ऊपर से हमने माइनस के 21 नीचे उतार लिया। फिर से वही काम कि आप पहले पद 7x को आप पहले पद x से भाग करोगे, कितना आ गया 7 आ गया, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब फिर से वही काम कि आप पूरे x माइनस 3 को 7 से गुणा करोगे। भाई x की गुणा 7 में की 7x, सर माइनस की गुणा प्लस में की माइनस, 3 की गुणा 7 में की 21। फिर से वही चीज कि आप नीचे वालों के साइन चेंज करोगे, सर ये प्लस का था मैंने इसको माइनस का बना दिया, सर ये माइनस का था मैंने इसको प्लस का बना दिया। ये कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि प्लस के 21x, ये माइनस के 21x, ये भी कट गए। ये माइनस के 7x थे, ये प्लस के 7x थे, ये भी कट गए। कितना आ गया 0। तो अब आप बताइए आपको क्लियर है कि नहीं कि जब आप x माइनस 3 से जब आप भाग करोगे इसको, तो आपका आंसर आएगा 4x प्लस 7 और आपका शेषफल कितना आएगा 0। बोलो इतना क्लियर, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी को? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जरा ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना होमवर्क में, कॉपी में जल्दी से। कर लिया सभी ने नोट डाउन? कर यस लीजिए। सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए, जैसा भी आपका मन करे। और जरा आप एक बार इस क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ये आप क्वेश्चंस को होमवर्क में ट्राई करोगे एक बार, और जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बताइए सभी बच्चों को सारी चीज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। यस सर।